नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, हिंदू बलि का बकरा नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, हिंदू बलि का बकरा नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। मैं अपने देश में दंडित हूँ, मैं कश्मीरी पंडित हूँ, मैं अपने देश में दंडित हूँ, मैं कश्मीरी पंडित मैं हूँ, अपने देश में दंडित हूँ। मैं कश्मीरी पंडित हूँ। We want justice. We want justice. We want justice. We want justice. We want only solution. Relocation, 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 One demand, one solution. relocation, relocation। हम हमारा हक मांगते हैं। नहीं किसी से भीख मांगते। हम हमारा हक मांगते हैं। संघर्ष हमारा नारा है, संघर्ष हमारा नारा है। संघर्ष हमारा नारा है, संघर्ष हमारा नारा है। संघर्ष नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, बदलाव नहीं चलेगी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। 33 साल बाद आज भी माइग्रेंट कश्मीरी पंडित समुदाय के गांव बरे नहीं है। हालांकि उन्होंने अभी भी किसी दिन अपने वतन लौटने की उम्मीद नहीं खोई है। ये पलायन 19 जनवरी 1990 में हुआ था और इस भयानक घटना को आज 33 साल पूरे हो चुके हैं। आइए इस बारे में पूरी तरह जानते हैं। 19 जनवरी 1990 का दिन था और दिन ठंडे, रातें कड़वी थी। हालांकि उस समय बर्फ नहीं पड़ी थी। लगभग 9 बजे हर जगह लाउडस्पीकर से सड़कों पर जोर जोर से इस्लामिक और पाकिस्तान समर्थक नारे सामूहिक रूप से लगे। ये नारे कश्मीर की घाटी में पंडितों के लिए नए नहीं थे, क्योंकि वे इस तरह के धमाकों से अवगत थे। 1,20,000 से लेकर 1,40,000 की कुल पंडित आबादी में से लगभग 90,000 से लेकर 1 लाख ने घाटी छोड़ दी। कुछ हिंदू राष्ट्रवादी प्रकाशनों में जीनोसाइड या एथनिक क्लेंजिंग के रूप में हिंसा का डिस्क्रिप्शन या कुछ एग्जाइल्ड पंडितों द्वारा बताए गए डाउट्स को स्कॉलर्स द्वारा इनएक्यूरेट, एग्रेसिव या एक प्रोपेगेंडा माना जाता है। कुछ घाटी में दोस्तों की मदद से दिल्ली, मुंबई, देहरादून भाग गए, जिन्हें अपनी जान जोखिम में डालकर उन्हें बाहर निकालना पड़ा। होनहार युवा लड़कों को बांध दिया गया था और बंदूक की नोक पर आतंकवादियों द्वारा उनके परिवारों के साथ घाटी छोड़ने की धमकी दी गई थी। वो आखिरकार या तो सफल नहीं हुए या मुट्ठी में झोपड़ी में रहने लगे या बूटानगर की गलियों में खो गए। 1989 से लेकर 1990 के बाद से कई मौकों पर पंडित उग्रवादियों के हमले का निशाना बने। अचानक श्रीनगर के पंडितों के घरों में टेलीफोन की घंटियां जोर जोर से बजने लगी। लाइन के दूसरे छोर पर हर एक कॉल करने वाले ने अपने रिश्तेदार, दोस्त या जानकार से पूछा कि क्या वे सुरक्षित हैं। बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी के युवा, बूढ़े, बच्चे और महिलाएं अपने घरों से बाहर निकली, सड़कों पर इशारा कर इस्लाम के पक्ष में नारे लगाए, माइक्रोफोन से कुरान के वर्सेस, क्रांतिकारी गाने, एंटी इंडिया इस्लामिक फेथ की बातें करने लगे। 1947 से पहले भारत में ब्रिटिश राज की ड्यूरेशन के दौरान जब जम्मू और कश्मीर की एक रियासत थी, कश्मीरी पंडित या कश्मीरी हिंदू 1889 से 1941 तक कश्मीर घाटी की आबादी के 4% और 6% के बीच स्थिर रूप से थे। बाकी 94% से 95% आबादी कश्मीरी मुस्लिम थी। इस जीनोसाइड में बिट्टा कराटे और यासिन मलिक जैसे लोगों की असलियत भी देखी गई। स्पीकर्स पर हर तरफ एक ही आवाज आ रही थी, रलिव, गलिव या चलिव। जम्मू की बात करें तो एक और होम टाउन जहां कश्मीरी पंडित पलायन के बाद पहुंचे, जिसके लिए उनमें से कोई भी तैयार नहीं था। उन मुश्किल सर्कमस्टांसेस से कैसे लड़ा जाए, कैसे वे हर बाधा का सामना करें। जब उनसे बात की गई तो कई लोगों ने नर्क, चमड़ी छीलने, तंदूर में रोस्ट जैसी नई जगह पर अपने अनुभव को बताया। मैंने अपने पिता और दादाजी से उन यादगार पलों को सुना है जब वे दिल से रोते हुए अपने उन दिनों को याद करते हैं। हमारे पास 5 घर थे। हब्बा कदल में
एक घर में 12 कमरे, दूसरा नटीपोरा में 6 कमरे और 3 कनिकूट जिला चाडूरा बडगाम में लगभग 36 कमरे थे। लेकिन जम्मू आकर हमें जो संघर्ष करना पड़ा वह सोच से परे था। याद आते हैं मुझे आज भी वो दिन जब मेरी दादी माँ इस सदमे से गुजरे थे और जिस समय उनकी याददाश्त चली गई वे सब कुछ भूल गई, तो उन्हें जो भी याद था वह बस यही था जहां वह रहती थी, वहां के लोगों के नाम से। और उस दौरान वे अपने जीवन में जो कुछ किया करते थे उसी से रिलेटेड वे पूरे दिन बातें करते थे। 19 जनवरी 1990 के इस भयानक काले दिन को याद करते हुए इस तारीख को इतिहास में नहीं भूलना चाहिए। हर साल कुछ क्षेत्रों में होलोकॉस्ट डे मनाया जाता है। एक कश्मीरी पंडित के नाते चाहे पलायन के समय मैं पैदा नहीं हुई थी, मैं उस दर्द को महसूस कर सकती हूं जो हर एक ने उस समय महसूस किया था, जब हर किसी को अपना सब कुछ वापस छोड़ना पड़ा था। हर पल जिसे उन्होंने संजोया था, उनकी मेहनत, जमीन, घर और बहुत सी यादें एक डिब्बे में बंद उस जगह पर अपना आप, ना कि जहां वो कभी जा सकते हैं, ना ही कभी वे उस जगह को देख सकते हैं। हालांकि सरकार ने कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए कई पोस्ट निकाली थी, लेकिन वो सभी पीएम पैकेज के अंडर कश्मीर में पोस्ट किए गए थे। लेकिन वहां जाते ही टारगेट किलिंग्स शुरू हो गई थी और एक बार फिर से सभी को छोड़ छाड़ कर घर वापस आना पड़ा। आइए जानते हैं उनकी जुबानी। आज 1990 में हुई माइग्रेंसी की घटना को 33 साल पूरे हो चुके हैं। क्या आपको लगता है 33 साल बाद भी न्याय पूरी तरह मिल पाया है? जी नहीं मैम, न्याय तो कभी मिला ही नहीं। तभी तो उसी की गुहार लगाने के लिए हम 33 इयर्स से जो है वो यहाँ पे भटक रहे हैं। तो न्याय की तो आप बात ही नहीं करें, हमें न्याय अभी तक कभी नहीं मिला। एक्सोडस के बाद कई सारे पॉलिटिकल पार्टी सामने आई, लेकिन क्या आपको किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से मदद मिल पाई है? जी, कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी से हमें कोई मदद नहीं अभी तक मिली है। हम तो यहाँ अपनी एम्प्लॉयज़ की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है। हम सरकार से लड़ रहे हैं और सिर्फ अपनी यही गुहार ले रहे हैं कि हमारी जान बचा ले, राइट टू लाइफ हमें दीजिए, हमें जीने का हक दीजिए। और हमें और कोई पॉलिटिकल पार्टी का यहाँ कोई भी नहीं है। अगर कोई यहाँ से आता भी है तो वो इंसानियत के नाते आता है। वो सब ये बात समझ सकते हैं कि जब एक एम्प्लॉय काम करने जाता है वो जॉब तो करता है, लेकिन उसको अपनी जान सुरक्षा पहले देता है। जब जान ही नहीं सुरक्षित तो हम इस ऐसी जॉब को कैसे कर सकते हैं? हमारे दिलों दिमाग में यही चलता है कि वहाँ पे सुरक्षा नहीं है। और राहुल भट्ट जी भी हमारे इसी तरह काम करते करते शहीद हो गए। तो वही डर और वही है। आज 19 जनवरी है तो आज के दिन ही कश्मीरी वहाँ से तभी विस्थापित हुआ था, आज से 32 साल पहले। आज फिर वही दिन है और आज फिर से वही कहानी रिपीट हो रही है। आज फिर से कश्मीरी पंडित सड़कों पे है। 33 सालों में कुछ भी नहीं बदला, कुछ भी नहीं बदला। 33 साल पहले भी हम माइग्रेंट हुए थे और आज भी हमारी स्थिति वही है, वही उसी सड़कों पे, तब भी सड़कों पे थे। अगर हम उस दिन को याद करेंगे तो तब भी हमें कश्मीर से निकाला गया था, इसी तरह से निकाला गया था, बेकसूर लोगों की हत्या की गई थी। और आज फिर वही इतिहास फिर से रिपीट हो रहा है, आज फिर वही हो रहा है। इससे आज हम वही दिन फिर से याद कर रहे हैं। तो हम सरकार से बार बार यही गुहार लगाते कि 32 साल में कुछ भी नहीं बदला और आज भी वही क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है कश्मीरी पंडित के साथ? आप सभी यहाँ 255 दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या आपकी किसी भी मांग को सरकार द्वारा सुना गया है या जवाब दिया गया है? मैम, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारी किसी भी डिमांड का कोई जवाब नहीं दे रही है सरकार। अगर जवाब दिया होता तो आप नहीं देख रहे हैं कितने दिनों से हम लोग यहाँ 255 डेज से हम यहाँ बैठे हुए हैं। देखिए, अगर जवाब होता सरकार के पास कोई तो हम ऐसे बैठे नहीं होते। और सड़कों पे बैठना, क्वालिफाइड यूथ है, इलिटरेट तो है नहीं, क्वालिफाइड यूथ का ऐसे बैठना एक गलत एक मैसेज जाता है सोसाइटी के लिए भी, आने वाली जनरेशन के लिए। हमारे छोटे बच्चे, हमारे परिवार, वो भी सोचते कि इतना पढ़ा लिखा के हम लोग अगर इतना ऐसा प्रॉब्लम में हैं तो इस चीज़ में सरकार को थोड़ा संज्ञान लेना चाहिए। आपकी सरकार से क्या मांग है? हमारी सरकार से यही मांग है कि हमें जब तक हालात यहाँ पे कंट्रोल में नहीं हो रहे उनके, जितना उनका टेरर जो एक्टिविटीज़ है वो कंट्रोल में रही, तब तक हमें अटैच करें यहाँ रिलीफ ऑफिस में।
देखिए, पिछले 255 दिन से हम लगातार एक ही डिमांड को लेकर है कि हमारी जानों को सुनिश्चित करिए, लेकिन आज की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो सरकार है, कहीं ना कहीं पे कान बंद करके बैठी है, आंखें बंद करके बैठी है। और आज जो संजय रावत जी यहाँ पे आए थे तो हम तो उनका शुक्रिया अदा करते हैं। देखिए, जब कश्मीरी पंडित पे कोई जब भी हमें 90 के दशक में प्रताड़ित करके हमें वहाँ से निकाला गया, तब स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे ने अपने दिल के दरवाजे खोले थे और हमारे लिए वहाँ चाहे कॉलेजेस में एडमिशन की बात हो, चाहे नौकरियों की बात हो, तो वहाँ उन्होंने की थी। तो आज हम इनसे यही उम्मीद करते हैं कि आज फिर से शिवसेना के जो आए थे, हमारे संजय रावत जी हमारे पास आए, ये हमारी बात जो है पार्लियामेंट में बड़े ज़ोर शोर से उठाएंगे और हमारी जो डिमांड है, जो जस्टिफाइड डिमांड है, देखिए आप देख सकते हैं कि जो थ्रेट लेटर्स है लगातार आ रही है। 15वीं थ्रेट लेटर आज कुछ मिनट पहले ही आई है, जिसमें नाम, एड्रेस, ऑफिस का एड्रेस सब लेके, तो वो बताते हैं कि जो हम पिछले 255 दिन से कह रहे हैं लगातार, वो जस्टिफाइड है, वो बिल्कुल जेन्युइन है। और वो जो थ्रेट लेटर्स है, ये सरकार की पोल खोल रहे हैं कहीं ना कहीं पे। और मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहूँगा कि जो 90 के हालात हैं, सेम वैसे ही हालात है अभी कश्मीर में। फ़र्क सिर्फ इतना है कि 90 के दशक में सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन ने एक्सेप्ट किया था कि हालात ठीक नहीं है और कश्मीरी पंडित पलायन कर रहे हैं। और जो आज की एडमिनिस्ट्रेशन है या आज की डिस्पेंसेशन है, ये बिल्कुल भी ये इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया इस चीज़ को। जिस तरीके से आपने देखा 16 परिवार जो कश्मीर घाटी से पलायन किया उन्होंने जब पूरन भट्ट जी की हत्या हुई, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको सिरे से नकार दिया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो। जबकि मीडिया, नेशनल मीडिया वहाँ गई, वहाँ ताले देखे उनने, या वो यहाँ भी आए वो परिवार, वो यहाँ रजिस्टर करना चाहते हैं अपने आप को एज ए माइग्रेंट्स, लेकिन सरकार इसको नकार रही है। तो कहीं ना कहीं पे हमें अब उम्मीद है कि संजय रावत जी पार्लियामेंट में हमारी बात उठाएंगे और हमारी जो जस्टिफाइड डिमांड है उसको पूरा करने में मदद करेंगे।